दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आप पार्टी में इस समय केजरीवाल के ऊपर जैसा उन्होंने बोया था, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा उन्होंने बोया था वैसा ही काट रहे हैं और उनके गुनाहों की सजा जो है अब आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना वो भुगते, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता न भुगते। जिन्होंने गुनाह किया था वो जेल में है, ये भी आप पार्टी में आ रही है। आप पार्टी बहुत बुरी जगह टूटने जा रही है। मैं आपको बता दूं, ईडी इधर रिमांड कर रहे हैं, रिमांड को एक्सटेंड के लिए बात करेंगे। उधर जो एप्लीकेशन दी है अभिषेक मनु संघवी ने वो कल दी है और आपको बता रहे हैं उसमें साफ एडिशनल सॉलिसिटर का कोर्ट भी उस एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए, उनकी जो याचिका की कॉपी पढ़ने के लिए और उसका जवाब देने के लिए टाइम लगता है। उन्होंने 3 हफ्ते लिया, कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। इसके बाद आपको बता रहे सीबीआई इनको रिमांड मिलेगी। सीबीआई के अलावा आपको बता लुक आफ्टर नोटिस इशू होने जा रहा है। ये गवर्नमेंट को करना पड़ेगा क्योंकि विदेश का ऐसा संगीन मामला जो समझ में आ रहा है। ये जासूसी कराते थे, इन्होंने इजराइल से जासूसी के लिए उपकरण मंगाए थे। उसने कहा कि मैं आपको दे नहीं सकता हूँ, स्टेट को नहीं दे सकता हूँ, मैं राष्ट्र को देता हूँ, नेशन को देता हूँ। जब उसने ऐसा कहा तो इन्होंने भारत सरकार को, केजरीवाल जी ने आप पार्टी लेटर लिखा कि जासूसी के कुछ डिवाइस हमको चाहिए, उपकरण जो इजराइल से मिलेगी, आप रिकमेंड कीजिए। भारत सरकार के कान खड़े हो गए। उधर इजराइल से जब बात की, इजराइल ने जो बातें बताई उससे एकदम से ये काफ़ी अफसरों की मुखबरी करा रहे थे। इनके पास कई अच्छे ऑपरेटर्स थे मगर वो ऑपरेटर्स सिर्फ इजराइल के पास था। उसको भी चाह रहे थे जो इंडिया में अलग एक टेक्नोलॉजी होती, तमाम कंट्रियों में इस तरह के ऑपरेटर्स नहीं थे। पता चला कि इनको दूर से कहीं से दूसरी कंट्रियों से भी हो गए। विदेशों में इन्होंने संबंध बहुत अच्छे बना लिए थे। अभी आपको बता रहे बिट्टू वगैरह ने और तमाम आतंकवादियों से पुष्टि हुई है कि ये जब वहाँ गए थे अमेरिका, कनाडा और उसके ब्रिटेन को, उसमें तो इन्होंने कहा था कि मैं वहाँ के आतंकवादी को सरकार बनते ही 5 घंटे में छोड़ दूंगा। इनको कई करोड़ रुपया, कई करोड़ डॉलर मिले थे। फिर इनको एक आतंकवादी को छोड़ने के लिए तमाम पैसा मिला। इधर इन्होंने कुछ लोगों को अरेस्ट कराया था आतंकवादी शो करके, ताकि उनके जब 1 से हमको इतने करोड़ डॉलर मिले थे तो 3 से हमको और ज़्यादा मिल जाएगा। इस तरह का ये दबाव बना रहे थे जिसके बाकायदे प्रूफ आतंकवादी भी कह रहा, तमाम लोगों ने प्रूफ कर दिए। ये सब बातों से हरभजन सिंह जो इनका सांसद है बहुत दुखी है, चूँकि हरभजन सिंह पक्के राष्ट्रवादी है, राष्ट्रीय। हरभजन सिंह राजनीति में चाहे जिस पार्टी में हो वो चुप है, खामोश है, उनको बहुत ज़्यादा दुख है मैं कहाँ फंस गया हूँ। राघव चड्ढा ने मौका देख के निकल गए कि हमें कहीं अरेस्ट ना कर ले। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा अगर शीश महल में किसी की निगाहें लगी हुई हैं तो राघव चड्ढा की लगी हुई है। राघव चड्ढा वहाँ बाहर बात कर रहे हैं। ब्रिटेन की आज सांसद से बात किया उन्होंने और फोटो भी शेयर किया, उनसे बैठक की है, गुप्त बैठक हो रही। कैसे भारत सरकार से बगैर पूछे किया, निश्चित तौर पे इस पर लुकआउट नोटिस होगा। ये इसीलिए देश छोड़ करके भाग गया है, नोट कर लीजिए, देश छोड़ करके भाग गया है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इनके तमाम देशों से संबंध क्लियर हो गए। लोगों का यहाँ भी कहना आप पार्टी के अंदर दहशत है, कहीं ऐसा ना हो कि इनका CIA से संबंध हो, अमेरिकन लॉबी से संबंध, आतंकवादियों से संबंध क्लियर हो गया है, खुद आतंकवादी कह रहा। इधर आपको बता रहे इनकी पार्टी का जो सबसे मेन सांसद था, पंजाब में सबसे ज़्यादा जानदार था, जिसके साथ लोग आते थे दिल्ली की रैली पे, और जो विधायक जिसको सबसे अच्छा वहाँ का बताया जाता था शीतल अंगुराग, वो बीजेपी में आ गया है, तथा रिंकू जो है उनके एकमात्र सांसद लोकसभा के, वो भी बीजेपी में आ गए। इसके अलावा बतला रहे हैं कि अभी वहाँ पर चूंकि मान को ये खबर हो गई लोगों को, तो इन्होंने कुछ को रोक लिया है। मगर आपको बता रहे हैं कि पंजाब में, दिल्ली में और यूपी में और हरियाणा में बहुत बड़ी बगावत हो रही है आप पार्टी में। आप पार्टी का पूरा कैडर दिल्ली में 1 हफ्ते तक सिर्फ इंतजार करेगा, उसके बाद पार्टी छोड़ने के लिए पार्टी के 30% लोगों ने मन बना लिया। उनका साफ कहना है कि केजरीवाल जी इस्तीफा दे। सुनीता केजरीवाल भी ना आए, चूँकि कभी भी केजरीवाल नहीं चाहते थे, बाद में चाहने लगे थे उनको। दूसरा ये है कि ये जो आप पार्टी के, उनका कहना है जो गुनहगार थे वो जेल में है, उनको जेल में रहना चाहिए, वो बाहर ना आए। पार्टी में बड़ा द्वंद्व चल रहा है, काफ़ी पैसे का लेन देन है और ये कंफर्म हो गया आज जो छापा हुआ है पंजाब में एक IAS का छापा हुआ, और जिस तरह से आज रिंकू ने पार्टी छोड़ दी है। इधर आपको बता रहे हैं कि इस सब से बीजेपी को बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी ये पोजीशन है कि महाराष्ट्र के कई उसके शरद पवार के नेता, कांग्रेस के कई नेता और साथ में शिवसेना उनके
उद्धव के कई नेता भाजपा के लिए बराबर संबंध बनाए हुए। उधर राज ठाकरे भी बीजेपी के उस पे आ गए हैं लगभग। और बता रहे हैं यूपी में क्या हुआ है, यूपी में मेरठ में और मुरादाबाद, रामपुर में, बदायूं में, इन सब जगह बिल्कुल आग लगी हुई है समाजवादी पार्टी में। आजम खान विरोध कर रहे हैं, अंदर अंदर आजम खान सबक सिखाना चाहते हैं, चूँकि आजम खान की जो स्थिति हुई अगर और किसी पार्टी में होते तो ना होती, चूँकि सपा ने ठीक से साथ नहीं दिया, उनका ये मानना है। उन्होंने एकदम से विद्रोह का इनसे कह भी दिया। उधर आपको बता रहे रामपुर में वहाँ के विधायकों और वहाँ के अध्यक्ष ने स्पष्ट कह दिया कि मैं चुनाव का बहिष्कार करूँगा। आजम ने कह दिया, उधर मुरादाबाद के उन्होंने कह दिया, रामपुर ने कह दिया, मेरठ ने कह दिया। आज आपको बता रहे मुरादाबाद में जब वहाँ के सांसद ST हसन, जिसको सपा ने बाकायदे प्रत्याशी बनाया सांसद था, वो अपना चिन्ह लेकर के सब नामांकन करा चुके थे, सब उनके प्रचार भी शुरू हो गया था, होल्डिंग भी शुरू हो गया था। अभी 2-3-4 दिन बाद पार्टी की वहाँ रैली होनी थी, उसके पहले आज रुचि वीरा को भेज दिया गया और सिंबल दे करके भेज दिया गया। DM को इन्फॉर्म किया, DM ने उनको ST हसन को बता दिया कि आपका सिंबल नहीं है, अब उनका सिंबल है। चूँकि बाकायदे वहाँ पे उन्होंने लेटर प्रस्तुत किया और हसन ने भी नामांकन वापस लेने से उनका मैं चुनाव लड़ूंगा और उनको सब जगह, उनके समर्थक कह रहे हैं मैं इनको सब जगह हराऊंगा। आपको बता रहे हैं इससे क्या हुआ है कि इनकी पोजीशन बहुत बिगड़ गई। समाजवादी पार्टी रायबरेली और अमेठी में भी स्पष्ट अंदर कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया कि कांग्रेस को माराएंगे। जो इंडी गठबंधन होना था टूट गया। इधर शरद पवार ने, इससे नुकसान किसका हुआ? सपा का नुकसान हुआ, बीजेपी का फायदा हो रहा। उधर आपको बता रहे मुस्लिम क्षेत्र की जो नई खबर आ रही वो ये खबर आ रही है कि इस बार मुस्लिम का वोट बसपा को भी बहुत अच्छा जा रहा है। वो बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, बहुत ज़बरदस्त उतारे और उनका ज़मीनी आधार है। तीसरी आपको इसके अलावा बता दें, महाराष्ट्र में शरद पवार ने स्पष्ट कह दिया है जो महागठबंधन है बिल्कुल बेकार है, इसमें धर्म का पालन नहीं हो रहा, गठबंधन धर्म का इंडी गठबंधन में नहीं हो रहा और इसका खामियाजा, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ये स्पष्ट कह दिया। उससे क्या हुआ कि साफ जाहिर हो गया। इधर मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार में जो महागठबंधन था उसमें लालू और कांग्रेस, उन सब में आपस में बहुत भयंकर लड़ाई हो गई। पारस जो पासवान थे उनको भी बड़ा दुख हो रहा कि कहाँ मैंने इनसे फ़ोन से बात की, मेरे लेने देने पड़ रहे, कम्युनिस्ट भी इनसे नाराज़ हैं और ख़ास तौर से कांग्रेस ने इशारा कर दिया महागठबंधन। उधर आपको बता रहे NDA गठबंधन एक होकर के चुनाव लड़ना शुरू हो गए। अब जो स्थितियाँ बन रही हैं दिन पे वो एकदम से ऐसी हो रही कि उधर CBI इनको उठाएगा। यूपी के आपका कहना है कि हमने तन मन धन से लुटे, संजय सिंह ने, मनीष सिसोदिया ने बहुत मेहनत की, एक एक वार्ड स्तर पे खड़ा किया, आप क्यों नहीं हम लोगों को दे रहे हैं? आपने हमारे दोनों नेताओं को जेल भेज दिया और आप खुद केजरीवाल जी नहीं गए। जब केजरीवाल जी को ज़बरदस्ती पकड़ा गया, जब इतने आदेश के बाद, अब आप यूपी में चुनाव क्यों नहीं लड़ा रहे? यूपी का कार्यकर्ता आज उनका प्रतिनिधिमंडल आया परंतु उसने इनको सहयोग करने से मना कर दिया। पार्टी 3-4 टुकड़ों में टूट रही है। इसका रिजल्ट होगा, आप देखिएगा 5-6 रोज के अंदर भाजपा पे काफ़ी लोग जा रहे हैं। इधर आपको बता रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू जो उनके सांसद थे कांग्रेस के, वो भाजपा में आ गए और 3-4 सांसद, एक पंजाब से बड़ा नेता आपका वो भाजपा में आ रहा। इससे भी जो बड़ी बात है कि दिल्ली में 13 विधायक आपके इस समय विरोध में हैं, वो बिल्कुल शामिल नहीं हो रहे हैं। आज जब उन्होंने देखा कि इतनी ज़बरदस्त, इतने पीली कमीजें बांटने के बावजूद भी लोग नहीं आए, उन विधायकों ने बीजेपी से कांटेक्ट किया है और वो लोग चाह रहे हैं कि हम थोड़े से विधायक और कर ले, आप पार्टी में रहना। अब समस्या ये आ गई, आप पार्टी के विधायक सोच रहे हैं कि हमको अपना भविष्य बचाना है, हमको आगे जीतना है, आगे हम क्या करेंगे, अब तो पार्टी का कोई भविष्य नहीं रह गया। तो वो ये चाह रहे हैं किसी तरह से हमारे भविष्य रहने के लिए या तो ये पूरी आपकी ये जो ऊपर की कैबिनेट है ये हटाई जाए नए सिरे से, नहीं तो मुझे भाजपा में ही जाना मजबूरी होगी। इन सब का आपको बता रहे हैं कि फ़ायदा भाजपा होगा आपका। हो सकता है जून पे आप देखिएगा कि जून के पहले उसमें 7-8 जून तक आप पार्टी खत्म दिखेगी, क्योंकि दिल्ली में भी एक सीट नहीं जीत रही, गुजरात में भी एक सीट नहीं जीत रही, पंजाब में भी नहीं जीत रही, और अगर पंजाब में जीतेगी तो वो आप केजरीवाल का पतन हो चुका है और कांग्रेस से इनके गठबंधन का विरोध हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।